नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में। जो निसंतान दंपति है या फिर कोई श्रेष्ठ संतान की चाह रखता है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो दंपति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से न केवल संतान प्राप्ति का सुख मिलता है, बल्कि होने वाली संतान गुणवान और दीर्घायु होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। गर्भ में पल रहे शिशु के गुणों और संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों का निवारण होता है। आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। पुत्रदा एकादशी पौष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुद्ध मन से व्रत का संकल्प ले, मन में कोई शंका ना हो। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाए, तुलसी, पुष्प और फलों से पूजा करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। यह कथा व्रत को पूर्णता प्रदान करती है। दिन भर आप फलाहार कर सकती है। व्रत के दौरान मन में पवित्रता और भगवान के प्रति समर्पण बनाए रखें। अगले दिन आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। साथ ही वस्त्र और अन्न दान और यथाशक्ति दान आप कर सकती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेत अपनी पत्नी सेवा के साथ राज्य करते थे। राजा और रानी कई वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे, जिससे वे अत्यंत दुखी और निराश थे। अपनी व्यथा के कारण उन्होंने राजपाट त्याग कर वन में जाने का निर्णय लिया। वन में दुख के कारण आत्महत्या का विचार उनके मन में आया, लेकिन तभी उन्हें वेदों के पाठ की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे उस दिशा में बढ़ते गए। कुछ साधुओं के पास पहुँचे। राजा रानी ने अपनी व्यथा साधुओं को सुनाई। साधु ने समझाया कि आत्महत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। साधुओं के निर्देशानुसार राजा और रानी ने निष्ठा और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के फल स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कथा दर्शाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन में शुभ फल देता है। वैदिक गर्भ संस्कार के अनुसार गर्भावस्था में किए गए व्रत और पूजा न केवल संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। गर्भ में शिशु को संस्कारी और गुणवान बनाने के लिए माता पिता का मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी व्रत गर्भस्थ शिशु पर संस्कारों की छाप छोड़ता है। यह व्रत माता पिता को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत अवश्य फलदायी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वैदिक गर्भ संस्कार से जुड़े रहे और अपनी गर्भावस्था को शुभ संस्कारों से भरे। धन्यवाद।